दोस्तों, खबर की शुरुआत करूं सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। जी हाँ दोस्तों, ठाकरे ब्रदर्स की ये साथ की तस्वीरें सिर्फ महाराष्ट्र में गणपति फेस्टिवल के मौके पर आई तस्वीरें नहीं है दोस्तों। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। यहाँ दोस्तों, ये तस्वीरें इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें दोनों ठाकरे ब्रदर्स उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ नजर आ रहे हैं। अब एक एक करके आपको बताते हैं कि ये जो फोटोज हैं इसके सियासी मायने क्या हो सकते हैं, वो भी उस समय जब अभी देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मुंबई पहुंचने वाले हैं और उनके पहुंचने से पहले ही महाराष्ट्र की, मुंबई की, महाराष्ट्र की सियासत पहले से ही गर्म है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। शिवसेना प्रमुख जो यूबीटी पक्ष है, उद्धव ठाकरे बुधवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर अपने चचेरे भाई एवं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के आवास शिव तीर्थ पहुंचे। उद्धव का राज के घर जाना राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले शिवसेना और मनसे के बीच सुलह का एक और मजबूत संकेत देता है। बाद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी अलग से राज ठाकरे के घर पहुंचे। उन्होंने गणपति बप्पा के दर्शन किए। अब दोस्तों, राज ठाकरे हर साल मुंबई के दादर इलाके स्थित अपने आवास पर, अपने घर पर भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करते हैं। उद्धव ठाकरे के साथ उनकी पत्नी रश्मि और बेटे आदित्य ठाकरे भी थे। करीब 2 महीने पहले दोनों भाई कई साल बाद एक ही मंच पर साथ आए थे। शिवसेना यूबीटी ने बाद में एक्स पर गणेश चतुर्थी के अवसर पर ठाकरे परिवार के सभी सदस्यों की एक साथ तस्वीर साझा की। उद्धव और राज दोनों चचेरे भाइयों के साथ मौसेरे भाई भी हैं। दोनों के पिता सगे भाई हैं और माताएं भी सगे बहन। अब दोस्तों देखिए, आपको बता दें, एक तस्वीर में राज और उद्धव ठाकरे अपने दादा केशव तथा अपने पिता श्रीकांत और बाल ठाकरे के तस्वीर के पास खड़े। फोटो के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि ठाकरे परिवार अब एक साथ, जबकि दोनों चचेरे भाई 2 दशकों से अपनी अलग राजनीति की राह पर चलते आ रहे हैं। दोनों के बीच पिछले कुछ महीनों में यह सार्वजनिक रूप से कम ही होगा कि कम से कम तीसरी मुलाकात। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहली कक्षा से 5वीं तक के जो छात्रों को 3 भाषा वाला जो फॉर्मूला लेके आया था, संबंधित जो सरकारी आदेश थे, इसमें राज्य में हिंदी थोपने के आरोप पर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने मिलकर एक मुहिम चलाया और ये जो 5 जुलाई को फैसला जो है करीब करीब वो वापस लिया गया था, जिसमें जीत का जश्न दोनों ठाकरे ब्रदर्स ने मिलकर मनाया, एक साथ मंच पर आए थे। अब राज ठाकरे पिछले महीने उद्धव को उनके जन्मदिन की शुभकामना देने बांद्रा स्थित जो उद्धव ठाकरे का जो निवास स्थान है मातोश्री, वहां पर वो गए थे। राज ठाकरे ने 2005 में जो अविभाजित शिवसेना थी वो छोड़ी थी। इसके लिए उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार ठहराया गया था, लेकिन लगता है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी और मनसे की करारी हार ने दोनों प्रतिद्वंदी चचेरे भाइयों को राजनीतिक अस्तित्व के लिए हाथ मिलाने के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, और दोनों के साथ आने के बाद देखा गया कि महाराष्ट्र में दोनों पार्टियों को मजबूती मिली और ये मजबूती महायुति के नेता भली भांति देख और समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ के निकाय चुनाव जो है वो होने वाले हैं और ऐसे में ठाकरे ब्रदर्स का साथ आना एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में महाराष्ट्र की सियासत में देखा जा रहा है। दोनों दलों ने बृहन मुंबई महानगर पालिका समेत राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए गठबंधन बनाने का जो पर्याप्त संकेत है वो अब दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक औपचारिक गठबंधन की घोषणा नहीं की। हालांकि वो अलग बात है कि संजय राउत ये बात कह रहे हैं कि राज ठाकरे के साथ ही, एमएनएस के साथ ही जो शिवसेना यूबीटी पक्ष वो चुनाव लड़ने जा रही है। आपको बता दें कि इस पर जो है वो बीजेपी की भी नजर है, क्योंकि हमने देखा था कि बीच में देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे के बीच में मुलाकात हुई थी। राज ठाकरे के घर देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे थे। हालांकि त्योहार है, फेस्टिवल्स है, हर जगह गणपति बप्पा की पूजा अर्चना हो रही है, लेकिन सियासी नेता जब मुलाकात करते हैं तो बात सियासत की भी हो जाती है। अब दोस्तों देखिए, 30 और 30 अगस्त को देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मुंबई पहुंच रहे, महाराष्ट्र पहुंच रहे, और सिचुएशन ये है इस समय कि एक तरफ तो महायुति के भीतर एकनाथ शिंदे लगातार नाराज चल रहे हैं, दिल्ली जाकर के अमित शाह से मुलाकात करते हैं, लेकिन लग रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं से उनकी कुछ बन नहीं रही। वहीं अजीत पवार, अभी कुछ दिन पहले तक उनसे भी खबरें आई कि वो भी नाराज हो गए हैं।
क्योंकि कांग्रेस से नए-नए बीजेपी में शामिल हुए मंत्री हैं, उनको एक बड़ा धन आवंटन जो है वो कर दिया गया कैबिनेट की तरफ से, जिसके खिलाफ थे अजित पवार, लेकिन उनकी भी सुनी नहीं गई। तो सुनने में आया कि अजित पवार जो है वो नाराज़ हो गए। अब ये सारी सिचुएशन चल रही है। विपक्ष जो महाविकास आघाड़ी विधानसभा चुनाव हारने के बाद जो कहीं अभी शांत बैठा था, वहाँ से अब देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के साथ आने के बाद वहाँ भी नई जान आ गई है। शरद पवार भी नए-नए आजकल दांव-पेच चल रहे हैं वहाँ से। कांग्रेस जो है उसकी अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं और ये विपक्ष लगातार मजबूत होता दिखाई दे रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में अमित शाह मुंबई पहुंचे। अब कहा तो ये जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ों पर वो अपने पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे, पार्टी वर्कर के साथ बातचीत करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उसका सारा सलूशन भी वो निकालें। शिंदे साहब को मनाने की कोशिश शायद की जाए, कुछ ऐसे निष्कर्ष निकले। बहुत सारे पेंडिंग डिसीजंस हैं जो अभी तक लिए नहीं गई हैं महायुति में, तो क्या पता है वो लिए जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखना होगा कि ये जो पूरा फैला हुआ है महाराष्ट्र में तमाम चीज़, इसको समेटेगी बीजेपी कैसे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल मामला ये है कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे दोनों कोई मौका नहीं छोड़ते हैं महाराष्ट्र में विपक्ष को खासतौर से ये दिखाने के लिए कि देखिए हम अब एक हो गए हैं और देश की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को जो मैसेज वो देना चाहते हैं वो लगातार दे रहे हैं। चाहे वो राज ठाकरे का कुछ हफ्ते पहले उद्धव ठाकरे के घर जाना हो, चाहे अब उद्धव ठाकरे का राज ठाकरे के घर आना हो, तो ये तमाम तस्वीरें कुछ न कुछ कह रही हैं, कुछ न कुछ बता रही हैं। अब आने वाले समय में बड़ा ही दिलचस्प होगा ये मुकाबला, बिल्कुल दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार पहली बार निकाय चुनाव में 2-2 शिवसेना, 2-2 एनसीपी और पहली बार राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक साथ नजर आ सकते हैं दोस्तों। ये सबसे बड़ी बात है। और क्या इस तमाम चीजों के लिए बीजेपी तैयार है? क्या कोई उनकी रणनीति है, या फिर जैसा उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे चल रहे हैं, क्या ये पासा पलट देंगे? बहुत सारी बातें हैं। अब देखना होगा कि क्या होता है आने वाले समय में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर। हमारी नजर लगातार बनी रहती है। तब तक आप 4 PM चैनल को देखते रहिए। नमस्कार।